नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम एजेंडे पर मुहर लगेगी, जिसमें नौकरी रोजगार पर भी फैसला संभव है। 3 नए विभागों पर भी फैसला संभव माना जा रहा है, क्योंकि खास करके अब जो सरकार का फोकस है वो नौकरी और रोजगार के लिए है। और नौकरी रोजगार के लिए चूंकि विस्तृत योजनाएं भी रखनी है, उसके लिए ज़्यादा काम करना है। तो ऐसे में जो 3 विभाग हैं उसके बारे में भी अब सोचा जा रहा है और इस बैठक में इन एजेंडों पर मुहर लग सकती है। और बिहार अब न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है। जी हां, बिहार में अब 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, बिहार के 3 जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की केंद्र सरकार की एक बड़ी प्लानिंग है। बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसा होगा, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है तमिलनाडु का कुडनकुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये है गुजरात का काकरापार स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ऐसा ही न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बिहार में भी होगा। बिहार में एक साथ 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सिवान, बांका और रजौली में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए NPCIL NTPC ने सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है। बिहार में इस बिग प्रोजेक्ट की जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर दी है। सम्राट चौधरी के पोस्ट के बाद 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी और जेडीयू ने इसे राज्य के विकास के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बताया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी का अधूरा वादा बताया। देखिए, बिहार सरकार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी की बात कर रही है, तो ये दावे वादे कितने हकीकत में तब्दील होते हैं ये तो समय बताएगा। स्विस बैंक में जमा काला धन भी वापस आने वाला था, आ गया। सालाना 2 करोड़ लोगों को नौकरियां और रोजगार का भी वादा था, वादा पूरा हो गया। बिहार में न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू होना पूरे राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। सिवान और रजौली में सर्वे का प्रारंभ होना बताता है कि बिहार अब ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सबसे अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा होने जा रहा है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना यह नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की चमत्कारिक जुगलबंदी का परिणाम है। बिहार अब कई सारे ऐसे हैरत अंगेज विकास कार्यों का साक्षी बनने जा रहा है, जो भारत में विकास की नई पटकथा लिखेगा। अब आपको बताते हैं परमाणु बिजली की क्या खासियत होती है। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। ये कम जमीन में ज्यादा बिजली बनाता है। औद्योगिक जरूरतों के लिए टिकाऊ विकल्प है। बिजली उत्पादन के दौरान CO2 का उत्सर्जन लगभग शून्य होता है। स्वास्थ्य और पर्यावरण को फायदा होता है। यह दिन रात 24 घंटे 7 दिन बिजली उत्पादन करती है। देश में इस वक्त 8 परमाणु बिजली घर स्थापित है। अब केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी वाले नेतृत्व में बिहार अब विकास के एक नए मोड़ पर खड़ा है। बिहार में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कदम न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बड़ा बदलाव ला सकता है, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य की दिशा भी बदल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गयाजी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार शराबबंदी को लेकर समीक्षा कराई थी। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन शराब तस्करी करने वाले पकड़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि गरीबों को ही पकड़ा जा रहा है। शराबबंदी को विफल करने में अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पत्नी के लिए दवा के रूप में शराब ले जा रहा है तो उन्हें नहीं पकड़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पहले महुआ शराब फायदेमंद होती थी, इसमें जड़ी बूटी जैसी कई चीज मिलाई जाती थी। अब शराब में नशीली चीज मिलाई जाती है। गरीब लोग शराब पीने से बीमार हो रहे हैं, लेकिन बड़े लोग महंगी शराब रात के 10 बजे के बाद पीते हैं। 6 लाख मुकदमा हुआ है, उसमें करीब करीब 4 लाख मुकदमा इसी प्रकार का है, जो हैबिचुअल नहीं है। हजार लीटर 2,000 लीटर शराब बनवाते हैं, बेचते हैं, और वे लोग तो
इतना बड़ा तस्कर हो गए हैं कि बड़ा बड़ा चुनाव भी लड़ रहे हैं हम लोग, चुनाव कुछ जीते भी हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसमें मिली भगत है हमारे पदाधिकारियों का, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे एक्साइज में लगे हुए पदाधिकारी हो। हम अपने खुद कहते हैं कि हमारे माताजी पिताजी शराब बनाते थे, बेचते थे। जब हम 8 वर्ष के हुए और पढ़ाई लिखाई की ओर हमारा ध्यान गया तो हमको मना किया तो हम मान गए। तो शराब बनाने की जो प्रक्रिया है वो 8 दिन लगता है और अनेक प्रकार का उसमें ऐसे तत्व दिए जाते हैं जिससे कि फायदा ही होगा, जैसे मोथा की जड़ी है, झार की जड़ी है, डाक है, ये सब है। लेकिन आज जो बनाया जाता है चोरी छिपे से बनाते हैं बंदी के कारण, वो 2 घंटा में बना लेते हैं। उसमें नौसादर है तो यूरिया है तो गाय पे नहाने वाली दवा डाल देते हैं और वो प्योर इंजूरियस होता है और इस चीज़ को गरीबे लोग ये करता है, सेवन करता है। अब यही कारण है कि हमारे गरीब लोग का हेल्थ चौपट हो रहा है, इसकी लॉन्गेविटी भी समाप्त हो रही है। और जो बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, एमएलए हैं, मंत्री हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, जज हैं, ये लोग 50,000 का, 30,000 का, लाख रुपया का बोतल लेते हैं, 10 बजे के बाद ये लोग पीते हैं। इसी बीच देखिए दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। जमीन सौदे को लेकर के बिल्डर से मांगी गई है रंगदारी। बड़ी खबर आपको दानापुर से बताएं, जहां 5 करोड़ नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई। आपको बता दें कि रूपसपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। जलालपुर सिटी के रहने वाले अनुपम कुमार ने मामला दर्ज कराया। बड़ी खबर दानापुर से सामने आ रही है। जमीन सौदे को लेकर के बिल्डर से रंगदारी मांगी गई, 5 करोड़ नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी गई। रूपसपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया, जहां जलालपुर सिटी के रहने वाले अनुपम कुमार ने मामला दर्ज कराया है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जिससे आपका भी खून खौल उठेगा। ये तस्वीर है वर्दी के रौब में चूर एक बदमिजाज ट्रैफिक दारोगा की। ये तस्वीरें पुलिस पर कई सवाल खड़े कर रही है। कि देखिए हमारे सर के साथ कैसे ये है बिहार पुलिस के खाकी का रौब देखिए, इनको डीएम साहब के अभी कंप्लेंट करना है। जरा खाकी की हनक देखिए, ट्रक घुसवा कर पैसा लिए हैं। पुलिस की सरेआम गुंडागर्दी देखिए। खौफ की ये तस्वीरें पटना के जेपी सेतु की है, जहां ट्रैफिक दारोगा का हाथ एक डॉक्टर के गिरेबान तक पहुंच चुका है। ट्रैफिक दारोगा की हिमाकत इतनी हो गई कि उसने डॉक्टर का गला तक पकड़ लिया। ये तस्वीरें आपको खौफजदा कर देगी। आप तस्वीरों में जिस बदतमीज ट्रैफिक दारोगा को देख रहे हैं, उनका नाम उपेंद्र रजक है। ट्रैफिक दारोगा पर एनएमसीएच के डॉक्टर और उनके चालक को बेरहमी से पीटने का आरोप है। डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी के चालक राजकुमार बताते हैं कि दारोगा पैसे लेकर जेपी सेतु के पास एक ट्रक को रॉन्ग साइड में घुसा रहा था। जाम लगता देख जब चालक ने विरोध किया तो दारोगा ने पहले गाली गलौज की, फिर गाड़ी से उतारकर बेरहमी से पिटाई कर दी। अपने चालक को पीटता देख डॉक्टर साहब भी गाड़ी से उतर गए, लेकिन दारोगा ने डॉक्टर साहब को भी नहीं बख्शा। ये देखिए हमारे सर के साथ कैसे ये है बिहार पुलिस के, इनका नाम है, इनको डीएम साहब के अभी कंप्लेंट करना है। ये दीघा ब्रिज के पास हम लोग को ट्रक घुसवा कर पैसा लिए हैं। आई देखिए ट्रक को हम लोग को जबरदस्ती गाड़ी रोकवाए हैं। इनका नाम हम अभी बता रहे हैं और ये हमारे साथ हैं जो गलती की है, बदतमीजी की है, भी सिपाही हैं जो। आई देखिए हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तुम बदमाशी कर रहे हैं, देखिए कैसे कर रहे हैं। इनका नाम है उपेंद्र रजक। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। अगर आप पुलिस पर सवाल खड़े करेंगे तो आपका भी ऐसा ही हाल कर दिया जाएगा। गला दबाकर आपकी आवाज को भी खामोश कर दिया जाएगा। ये बिहार पुलिस है साहब। अगर आपने पुलिस की गलती पर सवाल उठाए तो आपकी खैर नहीं। ये तस्वीरें इसकी बानगी है। और तो और जब आप इसकी शिकायत करने थाने जाएंगे तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाएगा। बड़ा सवाल है कि इस गालीबाज बदमिजाज वर्दी के रौब में चूर ट्रैफिक दारोगा पर कब कार्रवाई होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व विधायक अशोक कुमार चौधरी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि सकरा से जेडीयू के पूर्व एमएलए थे अशोक चौधरी। पटना के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ। कुछ दिन पहले हुआ था ब्रेन हैमरेज। 2015 से 2020 तक काटी से वो निर्दलीय विधायक भी रह चुके और 2020 में जेडीयू में
सकरा से वो विधायक वहां से बने। 2025 में बेटा आदित्य को टिकट भी मिला था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां पूर्व विधायक अशोक कुमार चौधरी का निधन हो गया है। बता दें आपको कि सकरा से जेडीयू के पूर्व एमएलए अशोक कुमार चौधरी का निधन हुआ। मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। कुछ दिन पहले उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हुआ था और वो 15 से 20 तक निर्दलीय विधायक रहे। फिर वो जेडीयू में शामिल हो गए 2020 में। वहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा सकरा से, फिर वो विधायक बने। और अभी की अगर हम बात करें 2025 की, तो उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। लेकिन इस वक्त की आपको बेहद ही दुखद खबर बता रहे हैं, पूर्व विधायक अशोक कुमार चौधरी का निधन हुआ है। सकरा से जेडीयू के पूर्व एमएलए अशोक कुमार चौधरी का निधन हुआ। अब एक खबर समाज में तेजी से बढ़ रही संवेदनहीनता की। पटना जंक्शन के बाहर एक भाई बहन 25 मिनट तक तड़पते रहे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। अभी जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगी, अंदर से झकझोर देगी। तस्वीर पटना जंक्शन के बाहर की है। गोपालगंज के रहने वाले दो भाई बहन पटना जंक्शन पहुंचते हैं। भाई का नाम दिनेश राय तो बहन का नाम रंजना कुमारी है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मौत से पहले का जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो आपको हिला कर रख देगा। खुद देखिए। दोनों भाई बहन तड़प रहे हैं। कभी सीधे बैठते हैं, कभी सड़क पर लुढ़क जाते हैं, कभी एक दूसरे की गोद में सिर रख देते हैं। और ये सब कुछ 1-2 मिनट नहीं बल्कि 25 मिनट तक चलता रहा। लोग आते रहे, लोग जाते रहे, खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, ऐसा कोई नहीं था जो वहां से ना गुजरा हो, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। करीब 25 मिनट बाद स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने दोनों को इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचाया। डॉक्टरों ने इलाज भी शुरू कर दी, लेकिन सोमवार दोपहर दोनों की मौत हो गई। काश कि लोगों ने जिंदगी से ज्यादा मोबाइल और वीडियो को नहीं समझा होता, तो इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। दोनों ने खुद जहर खा लिया या फिर जहर खुरानी के शिकार हुए, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके पहले पटना जंक्शन के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई वो समाज को शर्मसार करने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।